भालू दे अपनी गोरा तो भालू ले तो जाएंगे भालू दे भालू कि ना भालू इधर कोई और बिल्ली आंदी पई ना भालू है ayam bejan rasha भालू अबू बकर बैला रोसरा राशिद aku saudara वाला भालू राशा आवाज वर कहा भालू बेबी राशिद देखो खा चल चुके ये देखिए संग दौड़ दे चलो राजा बेबी राशा हाँ उचते का तो उस दिन ला जाता सर गोर कोई भी नहीं राजा शाह बता ये अंधेरा हे भालू बेटा और हम लोगों की छतों पे चढ़े गए ओला जी टाइम दिखाना मोबाइल दिखाना तो भाई दे कापी किधर है टाइम भी नहीं दिख रहा टाइम नहीं है नहीं दिख रहा बस मुंह से बोल दो अच्छा 1:45 बजे का टाइम है रात के अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली कैसे आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। पहला रोज़ा था, मैंने कहा चले मैं पहले रोज़े की रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन पहली जो सहरी थी उसकी रात इस भालू ने हमें सही नचाया था। जो हुआ था ये गुम गया था, वो वाला क्लिप मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। ये जी रात को फिर 2 बजे यहाँ सो रहा था, हमारी नींद इसने बिल्कुल ख़राब कर दी थी। बस फिर हम सोए नहीं और यहाँ पे फिर हमारी हो गई थी सहरी रेडी। 3 बजे का हमने अलार्म सेट किया था क्योंकि हमने कहा पता नहीं पहली सहरी है, ज़रा हम लोग एहतियात से चलें, बाकी तो फिर बाद में हम लोग देख लेंगे कि क्या सीन है, कब तक अजान होती है कब तक नहीं होती, तो फिर उस हिसाब से हमने अलार्म वगैरह सेट किए हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्ला जो अलार्म है वो हमें सोने नहीं देता, सारी रात वो घूमता है, सारी रात उसके मसाइल होते ही रहते हैं। यहाँ पे हो रही थी जी इफ्तारी रेडी और हम बना रहे थे दही बड़े पकौड़े ये वाले वो वाले, तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे हम लोग रेडी कर रहे थे इमली की खट्टी मीठी चटनी। इमली को हमने पानी में डाल दिया था और हम उसको चम्मच से बिल्कुल ना मिक्स कर रहे थे और यहाँ पे मैंने रख दिए थे साथ में आलू उबालने के लिए। उस इमली के पानी में हमने ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक और कुटा हुआ गुड़, जिसको हम कहते हैं ना पश्तो में चक्के, वो पूरी साबित नहीं डालनी होती, उसको आपने ना इसे थोड़ा सा नरम करके डाल देना होता है तो वो इजीली मेल्ट हो जाती है। यहाँ पे जी हमने बाज़ार से ही जो है वो चने उबले हुए मंगा लिए थे क्योंकि घर में करने से फिर बड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो हमने कहा चलो जी फटाफट जो भी है बाहर से मंगवा लो, इजीली हो जाएगा सारा काम। ये वो शैतान, मैं कहती हूँ जहानों का शैतान बिल्ला है जो कभी हमें सुकून से नहीं रहने देता। यहाँ पे कीमा आया था तो हमने कहा चले इसको भी थोड़ा सा खिला देते क्योंकि ये तो है नवाब, सादा खाना ये खाता नहीं है। यहाँ पे जी हमने मंगवाया था 2 किलो दही, जो कि हमने दही बड़ों में और चटनी में ऐड करना था, लेकिन यहाँ पे वो इस बर्तन में पूरा नहीं आया, तो फिर वापस से हमने शॉपर को बंद कर दिया। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, जब मैं दही बड़े बनाऊंगी तो वो जो शॉपर वाला होगा उसको मैं ऐड कर दूंगी और जो थोड़ा सा कम हो जाएगा तो फिर वह मैं जो अभी हमने बर्तन में शिफ्ट किया था उसमें से ऐड कर दूंगी, तो इसका कोई मसला नहीं था। साथ में मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, पहला रोज़ा है, मौसम तो वैसे ही ठंडा ठंडा सर्दियों के रोज़े हैं मज़े के हैं, लेकिन फिर भी मौसम भी साथ में अच्छा हो रहा है तो फिर तो बहुत मज़े का हो रहा है भाई रमज़ान इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आलू हो गए थे बॉयल और ये है वो जो बर्तन जो मैं सफ़ाई करी थी, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले यही बर्तन निकलता है, तो देख लें वो अब इस्तेमाल भी हो रहा है। और उस इमली वाले पानी में जो हमने मसाले वगैरह ऐड किए थे उसको हमने चूल्हे पे रख के साथ में चीनी भी ऐड कर दी थी और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाएगा इसका, और ये चटनी फिर हम ऐड करेंगे दही बड़ों में। यहाँ पे मैंने ऐड किया था 1 चम्मच से ज़्यादा चाट मसाला और नमक, साथ में उबले हुए चने और वो जो दही बचा हुआ था पैकेट में वो आपने देखा होगा, वो भी मैं ऐड करी थी, लेकिन ये बहुत कम है, इसमें और भी डलेगा। कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा, लेकिन ज़ीरे को हम एज़ इट इज़ नहीं डालेंगे, ज़ीरे को हम पहले तवे पे थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत मज़े का निकलता है। तो मैं इस तरह डालती हूँ दही बड़ों में। हर किसी का अपना टेस्ट होता है, हर किसी की अपनी रेसिपीज़ होती हैं, अब मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ दही बड़े और वो इतने कोई मज़े के बनते हैं, हमारे घर में रमज़ान में रोज़ बनते हैं। देख लें आप, इसका कलर इतना हल्का सा ब्राउन हो गया था और इसकी खुशबू इतनी कोई प्यारी हो जाती है।
यहाँ पे बन रही थी जी पुदीने वाली चटनी और अनारदाना जो हमने पहले आपको पता है मैंने शेयर किया था, हल्का सा हम लोग कूट लेते हैं बस, फिर तो थोड़ा बहुत होता है उसमें हम लोग हरी मिर्ची और नमक डाल के कूट के और फिर दही ऐड कर देते हैं। बहुत सिंपल बनती है ये चटनी लेकिन इतने कोई मज़े की होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इमली वाली चटनी बनने के बाद अब हमने गुड़ को रख दिया था पानी में डाल के, इसको इतना पकाना है कि ये भी थिक पेस्ट बन जाए, तो फिर इसको भी हमने ऐड करना है दही बड़ों में। यहाँ पे साथ हो रही थी जी पकौड़ियाँ या बूंदियाँ जो भी कह लें, उसका बैटर रेडी। उसमें भी हम लोग हल्के फुल्के से ही मसाले डालते हैं क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था हम ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करते, वही ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, सोडा, नमक, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर घर में इस्तेमाल होती है वही हमने ऐड की थी और अच्छा सा हमने पेस्ट बना लेना है और ये भी बना के हम लोगों ने रख लेनी है। यहाँ पे जी वो जो गुड़ का हमने पानी बना के जो चूल्हे पे रखा हुआ है उसको मैं साथ साथ देख रही हूँ ताकि वो भी गाढ़ा हो तो उसको भी मैं साइड पे कर लूँ। अब जो बैटर हमने बना लिया था बूंदियों का उसको हम पैकेट में, बल्कि कहती हूँ पानी में उसको मैंने शॉपर में कर दिया था और हल्का सा कट दे के ना इसी से हम लोग घी में इनको डाल देंगे। हाँ, वो कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े गोल वाले बना रहे होते हैं लेकिन वो हमें नहीं पसंद, हम छोटे छोटे से करते हैं बिल्कुल बारीक बारीक से। कढ़ाई की शक्ल पे ना जाए, कढ़ाई बहुत काम की है, ज़्यादा इस्तेमाल हुई है इसलिए वो इस तरह लग रही है लेकिन ये बहुत काम की है। बाकी जो कढ़ाइयाँ होती हैं वो आपको पता है बहुत खुले खुले होते हैं ना बर्तन, तो उसमें घी ज़्यादा डालो उसका पता ही नहीं चलता। इसका पैंदा थोड़ा सा छोटा है और ऊपर से ये खुली है ना, तो इसमें बहुत इजीली चीज़ें बन जाती है। यहाँ पे हमने ऐड कर दी थी वो जो मैंने बनाई हुई थी, लेकिन मैंने एक अनाड़ी को यहाँ पे खड़ा किया था कि तुम इनको देखो हम बाकी का काम करते हैं, और उसने माशाल्लाह से सब कुछ जला के रख दिया था। आप लोगों को इसके कलर से अंदाज़ा होगा। फिर हमने दोबारा से बना के दोबारा से ऐड किया यहाँ पे इनको। अब ये सही तरीके से बन गए थे, इसका कलर आप चेक कर सकते हैं। कलर डिफरेंस आप लोग देख लें। मेरे पास कोई बर्तन था नहीं तो बस फिर इसी के ऊपर हमने डाल दिया, तो कोई मसला नहीं, इसको ऊपर से उठा के हम लोग डाल देंगे, इतना कोई मसला नहीं था। और ये जी वो चटनी जो हमने बनाई हुई थी इमली वाली वो मैं डाल रही थी, और साथ में जो हमने पुदीने की बनाई हुई थी चटनी वो भी ऐड करेंगे। असल में इन दही बड़ों में 3 तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इमली वाली चटनी, गुड़ जो हमने बिल्कुल मेल्ट कर दिया पका के, और साथ में वो पुदीने वाली चटनी। ये मेरे अब्बू काट रहे थे चिप्स। मेरे अब्बू रमज़ान में बिल्कुल किचन से नहीं निकलते, मतलब अगर वो काम से आ जाएंगे तो वो लाजमी किचन में होंगे और कुछ ना कुछ वो बनाएंगे। अम्मी कर रही थी साथ में फ्राई, अब्बू काट रहे थे चिप्स और मैं बना रही थी दही बड़े। तो हम लोग मिक्स तरीके से काम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे रमज़ान में इस लिहाज से बहुत रौनक होती है, बहुत मज़ा होता है। हमारे अब्बू हमारे साथ में बना रहे होते हैं और मेरे अब्बू के हाथ में जायका भी बहुत है। यहाँ मैं अब्बू के लिए निकाल रही थी दही बड़े थोड़े से, क्योंकि मेरे अब्बू को है कि प्याज जो पहले डल जाती है वो मुझे नहीं अच्छी लगती, और मेरे बहन भाइयों को ये है कि हमें सब कुछ तैयार चाहिए। और अब्बू कहते हैं नहीं, मुझे चीज़ें अलग करके दो, मैं बाद में ऐड करूँगा, ख़ुद अपने लिए उस टाइम पे बैठ के बनाऊँगा। तो ये अब्बू की प्लेट मैंने निकाल दी थी साइड पे। इसमें सिर्फ प्याज नहीं था, बाकी ये ऑलरेडी डन था। अब हम अपने लिए इसमें प्याज ऐड कर रहे थे। इतना कोई टाइम ज़्यादा था नहीं, लेकिन मेरे अब्बू को वैसे ही वहम होता है कि प्याज अगर आप लोग थोड़ी देर पहले भी डाल देंगे तो उसमें से स्मेल आती है। तो मेरे अब्बू प्याज पहले नहीं डालते किसी भी चीज़ में। हालांकि मेरे अब्बू को हांडियों में भी प्याज नहीं पसंद, हम छुप के डाल देते हैं और वो उनको पता चल जाते, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमने नहीं ऐड किया हुआ प्याज हांडियों में, आपको वैसे ही वहम है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया था, आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पे बन रहे थे जी पकौड़ों वाले आलू, और बस वही आपको पता है लाल मिर्च नमक और मिक्स करके बस इनको डिप करके बेसन में हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें होती है रमज़ान में, इतना कोई हम लोग हैवी फैंसी फैंसी खाने नहीं बना रहे होते। ये हमारा बेटा, आपको पता है ये बहुत ज़रूरी काम कर रहा था, इतनी कंसंट्रेशन से कर रहा था। इतनी कंसंट्रेशन तो कभी हमने अपने फ्यूचर पे और अपने एग्ज़ाम्स पे नहीं दी होगी जितनी ये अपने स्पेशल वाले ज़रूरी काम पे कर रहा था। वो जो ज़रूरी काम कर रहा है वो आप इसके बूथे को देख के समझ सकते हैं ये ज़रूरी काम क्या हो रहा है इसका। कसडिर सुर के दे।
यहाँ पे साथ में पकौड़ों वाली मिर्चें भी हैं। मिर्चों को चाक करके उसमें आपने आमचूर पाउडर और अनारदाना जो भी होता है वो हर घर के अपने हिसाब से होता है, तो वो हमने ऐड कर दी फिलिंग करके, इनको डिप करके फ्राई कर दिया। साथ में बन रहे थे पकौड़े, जो कि सिर्फ अम्मी ही खाती है, हमारे घर में कोई खाता नहीं है। लेकिन रमज़ान है तो रमज़ान की स्पेशलिटी होती है कि भाई पकौड़े बनने हैं। हालांकि हमारे घर में ज़्यादातर पकौड़े बचते हैं, खाता कोई नहीं है, लेकिन बस वो होता है कि नहीं पकौड़े बनने हैं, तो ये वो पकौड़े बन रहे हैं जो कि खाएगा कोई नहीं। मुझे पता है एक अब्बू ले लेंगे या फिर एक अम्मी ले लेंगी, इससे ज़्यादा कोई नहीं खाने वाला। पकौड़ों की भी आपको मैंने बताया था कि हमारा जी पकौड़ों के मसालों का अलग से डब्बा होता है, तो वो डब्बा अब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको पता लग गया होगा कितने छोटे छोटे से मसाले हम लोग लेते हैं, थोड़े थोड़े से, क्योंकि हमारे घर में पकौड़े और मसाले ज़्यादातर कोई लेता नहीं है। ये जी मेरी बहन जो कि नमाज़ पढ़ के आई थी, बिल्कुल पीरनी फ़कीरनी लग रही है। वो हाथ में तस्बीह डाल के कटिंग कर दी टमाटर की। मेरे अब्बू भी साथ में कटिंग कर रहे हैं। स्पीड से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, माशाल्लाह से मेरे अब्बू प्रोफेशनल बंदे हैं, तो वो कटिंग की स्पीड और वो तरीका ही आपको देख के समझ पड़ गई होगी कि बाकी मर्दों की तरह नहीं है, जो काम के लिहाज से बहुत लो होते हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी कीमा, सिंपल सा कीमा था, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया हमारे घर में कीमा ज़्यादा खाया जाता है, पसंद किया जाता है, तो इस लिहाज से बस सिर्फ नमक और अदरक, घी और कीमा, इसको अच्छे से फ्राई कर लेना होता है। जब पानी खुश्क हो जाए टमाटर ऐड करने होते हैं, और जब टमाटर अपना पानी छोड़ दें तो उनको ढक के इनका भी पानी खुश्क करके जब तक घी ना निकल जाए इसको फ्राई करना होता है। यहाँ पे जी हमारी हो गई थी इफ्तारी रेडी। ज़्यादा हमने कुछ नहीं बनाया था, आपको पता है, देखिए थोड़ी सी चीज़ें हैं क्योंकि इतना ज़्यादा खाया जाता नहीं है। तो ये स्टार्ट में हम लोगों ने थोड़ी चीज़ें रख ली थी, उसके बाद नमाज़ तरावी जो भी होता है वो सब कुछ करने के बाद 10-11 बजे के टाइम मैंने खाया जी अपना खाना बहुत सुकून से बैठ के। साथ में मैंने ये जो पकौड़ियाँ और वो जो मिर्चें हमने फ्राई की हुई थी और ये चीज़ें जो बच गई थी, बचा कुचा माल भी मैंने रख लिया था साथ में। तो जी ये था हमारे पहले रोज़े का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा।